स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारी जो रीडिंग रहेगी ये 18 से लेकर 25 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर जो एक सेगमेंट ऐड किया गया है देखेंगे। यूनिवर्स से आपके क्वेश्चन आपका होगा, एंजल जी आंसर देंगे, तो देखते हैं वो आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। आप उन्हें गॉड कहें, एंजल कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसी की एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो टॉरस जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में है, क्रॉस मार्ग पर है। वो अदर में लटके हुए थे, रुके हुए, ठहरे हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या एक्शन ले, क्या ना करें, क्या करें। आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए और या फिर किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए। वो इसमें लिए या इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए, यानी कि स्कॉर्पियो आपके लिए इसमें वो स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, रिश्ता दूरी बन सकती है या खत्म हो सकता है। तो इसीलिए चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, वो इस सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, इम्बैलेंस्ड हो गया है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। रिश्ता कभी बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है। तो जो बैलेंस नहीं है इसमें, तो वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो प्यार और प्रेम के साथ जो है आगे पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़कर, जो इसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, जिस वजह से चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, तो उन सबको छोड़ते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में जैसे घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का अंजाम देना, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी से, जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, अगर बाहर वाले कामों का निपटारा करेंगे। और उनको ये भी महसूस हो रहा है स्कॉर्पियो कि वो अगर ना तो बहुत ही ज़्यादा बातें करेंगे एक दूसरे से, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर गलत इफेक्ट पड़ता है। और अपने पर्सनल इश्यूज वो अपने तक समेट कर रखने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिश्ते पर कोई भी गलत, बुरा असर इस रिश्ते का ना पड़े। तो इससे ऐसा उनको फील हो रहा है, ताकि जो पटरी से जो ब्रेकअप हुआ है
या फिर सेपरेशन में चले हुए हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से खुशहाली आ सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उसी एनर्जी के साथ वो जो है चीजों में बैलेंस लाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर जो है स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो स्कॉर्पियो, ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि रिश्ते को लेकर काफी अड़चने आई हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। डाइवोर्स की स्थिति पर रिश्ता गया है, रिश्ता बिखरा हुआ है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, क्योंकि जिस स्कॉर्पियो आपके पर्सन चाहते हैं कि जो रिश्ता उनको लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, वो आपको अपने फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, अपने सबसे करीबी मानते थे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि रिश्तों में दूरियां आ गई। कोई ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता टूट गया, बिखर गया, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, सिचुएशन खराब हो गई है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप रखे हुए हैं वो, और वो आपसे चाहते हैं कि आप भी उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़े। चाहे दुख तकलीफ किसी ने किसी को दिया है, लेकिन परेशानियां, प्रॉब्लम्स दोनों को हुई है। आप भी स्ट्रेस में हैं, वो भी स्ट्रेस में है, वो भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया अंजाम, एक नया मोड़ दिया जाए। वो चाहते हैं कि जो उस पर ही, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो जिस तरह से धीरे धीरे करके जो अंधकार होता है उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, खिल उठता है और अपनी लालिमा से, अपनी रोशनी से चारों तरफ उजाला कर देता है और उस अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ वो लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप उठे चलें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, डिसाइड करें कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा रिश्ता, प्यार प्रेम बढ़ेगा, खुशियां आएंगी, और जो रिश्ता खत्म होने की कगार पर था तो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, यानी कि पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर को सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते। तो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, अभी भी पूरी की जा सकती हैं। अभी भी रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और इस रिश्ते को एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि रिश्ते की सिचुएशन को देखें और वो चाहे आप हर्ट हैं, चाहे आपके पर्सन हर्ट है, कोई भी दुखी है, लेकिन उठे चलें और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो देख लेते हैं आपके प्रति वो क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है। वो अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि इस नेगेटिविटी से वो रिमूव कर सके और जो पास्ट में जो दुख तकलीफ रहा है, जो परेशानियां रहे हैं, उनसे वो उबर सकें और जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके। और क्योंकि उनको लग रहा है कि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी, स्ट्रेस का है, प्रॉब्लम का है, हर्ट होने का है, दुखी परेशानी का है। तो वो चाहकर भी जिस एंजाइटी, स्ट्रेस को बुला नहीं पा रहे थे, तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन ने एक ब्रेक लिया हुआ है। वो अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके
और चीज़ों में क्लियरिटी ला सके। वो इसमें क्लियरिटी लाना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करके इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझा हुआ नहीं बना रहने देना चाहते। वो चाहते हैं कि रिश्ता उलझा हुआ ना हो, परेशानियां प्रॉब्लम्स ना बढ़े। अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे, आपस में बातचीत होंगी, तो भले ही चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, शुरू शुरू में थोड़ा सा तू मैं हो, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी तो अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और कोई परेशानी दुख तकलीफ नहीं होगा। तो इसीलिए वो नए सिरे से इस रिश्ते में आगे चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि रिश्ता गॉर्जियस हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सुख समृद्धि हो, खुशहाली, नेम और फेम आए और रिच लाइफ हो, स्टेबल लाइफ हो, एक रिच फैमिली की तरह, रिच परिवार की तरह, एक जेंटल लेडी या जेंटलमैन की तरह वो जो है अपना जीवन यापन स्पेंड करें। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं, एकदम गॉर्जियस और खुशी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि फिर से इसमें कोई परेशानी ना फटके, कोई भी दुख तकलीफ इसमें ना हो। तो पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से स्ट्रेस बाहर निकालते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जो है अपने आप को उठिए, चलिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, क्योंकि अगर हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो इसका कोई हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सोमनिया में मत रहिए, रातों की नींद हराम करने की बजाय उठिए, चलिए और कोशिश कीजिए। आपके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। आप भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, भले ही आप एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो और एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश मत कीजिए। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और एक दूसरे की से बातचीत करके ही रिश्ते को आगे बढ़ाइए। स्पिरिचुअली जो है, अगर आप एक दूसरे की भावना को समझते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चीजों को सही करते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है और जो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट, इमोशंस और फीलिंग्स है। तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो देख लेते हैं जो सेगमेंट एक और ऐड किया गया है आप लोगों की डिमांड पर, तो एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को मन ही मन दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं 15 सेकंड में तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया है, सोच लिया है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आप धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं और अपना वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। इफ यू बिलीव विद इन द नेक्स्ट मंथ्स, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे और अच्छी न्यू एनर्जी के साथ एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो कुछ महीनों का समय या वक्त लग सकता है, अगले कुछ महीने लग सकते हैं रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, कामयाब होने में, आगे बढ़ने में। लेकिन आप कोशिश कीजिए, अगर आप दोनों भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ खुशहाल होगा और कुछ महीने, कुछ समय के बाद रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आप को यकीन करने की, ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर यकीन करें, भरोसा करेंगे और आगे बढ़ेंगे
तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।